हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 2 द फ्रेंडली मॉन्गूज। फ्रेंडली मतलब दोस्तीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, मॉन्गूज मतलब नेवला। तो चलिए आते पढ़ते हम लोग। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विथ देयर स्मॉल सन। एक बार एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो लोग उसे बहुत प्रेम करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास जरूरी एक कोई पेट मतलब पालतू जानवर होने चाहिए। वेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कॉम्पेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कॉम्पेनियन। और ये जो पेट होगा पालतू जानवर वो हमारे बेटे का दोस्त साथी होगा। कॉम्पेनियन मीन्स साथी। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मॉन्गूज। एक शाम को फार्मर ने एक छोटा सा, टाइनी मीन्स छोटा, मॉन्गूज नेवला लाया। ब्राउट मतलब लाया। इट्स अ बेबी मॉन्गूज सेड हिज वाइफ। उसकी पत्नी बोली ये तो बच्चा नेवला है, बट विल सुन बी फुली ग्रोन। लेकिन ये शीघ्र ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन। और वो हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मॉन्गूज ग्रो। दोनों ही वो बच्चा और मॉन्गूज बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months द mongoose had grown to its full size। 5 या 6 महीने में वो mongoose जो था वो अपने पूरे साइज में आ गया, बड़ा हो गया। ए लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड ए बुशी टेल। एक बहुत ही प्यारा जानवर जिसकी 2 चमकती काली आंखें और एक झब्बेदार पूंछ था। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। किसान का बेटा अब भी छोटा बच्चा था जो कि झूले में रहता था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। और वो कभी सोता और कभी रोता था। वन डे एक दिन द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। फार्मर की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। उसने बेबी को, बच्चे को खिलाया और रॉक्ड मतलब हिलाया डुलाया प्रेम से, और उसे सुला दिया उसके क्रेडल में, झूले में। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड। अपना बास्केट उठाते हुए वो अपने हस्बैंड से बोली, आई एम ऑफ टू द बाजार। मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग। ये बेबी सो रही है, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। उसका ध्यान रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मॉन्गूज। उसने कहा कि फ्रैंकली मतलब स्पष्ट रूप से, मैं आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है कि मैं बच्चे को लीव छोड़ दूँ अकेले, अलोन विद द मॉन्गूज, इस नेवले के साथ अकेले छोड़ दूँ। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा कि तुम्हें भय करने की या डरने की आवश्यकता नहीं। द मॉन्गूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। ये जो मॉन्गूज होता है ये फ्रेंडली एनिमल होता है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। यू नो, यह हमारे बच्चे की तरह ही बहुत ही प्यारा है और ये हमारे बच्चे का दोस्त है, तुम तो जानती हो। यू नो द वाइफ वेंट अवे। वो उसकी वाइफ चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। उसे कुछ करने को अब घर में नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। उसने डिसाइड किया कि वो बाहर जाए और अपने फील्ड को वो देख आए जो कि दूर नहीं था। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक। और वापस आते हुए वो कुछ दोस्तों से मिला। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और कुछ समय तक वो वापस नहीं लौट पाया, नहीं लौटा। आगे पढ़ते हम लोग। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ ए बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। फार्मर की पत्नी अपना शॉपिंग समाप्त करके वो वापस आई और बहुत सामान से भरा हुआ बास्केट उसके साथ था। सी सॉ द मॉन्गूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि वो नेवला बाहर बैठे हुए
था जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, तो उसे देखते ही वो उसके स्वागत में दौड़ा। एज वॉज कस्टमरी, जैसा कि कस्टम होता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड। फार्मर की पत्नी ने mongoose की ओर देखा और चिल्लाई। ब्लड, सी क्राइड। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मीयर्ड विथ ब्लड। ब्लड से सना हुआ, स्मीयर्ड बने सना हुआ। तो उसका जो पॉज पंजा था और फेस चेहरा था उस नेवले का, वो बिल्कुल खून से सना हुआ था। यू विकेड एनिमल, तुम दुष्ट एनिमल, जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मतलब अनकंट्रोल, वो बिल्कुल अनियंत्रित होकर चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, वो रेज मतलब गुस्सा, क्रोध से वो ब्लाइंड, अंधी हो गई। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, और वो पूरे स्ट्रेंथ, शक्ति से उसने ब्रॉट डाउन, पटक दिया, नीचे पटका वो भारी बास्केट को जो कि फुल ऑफ ग्रॉसरी, सामान से भरा हुआ था। ब्रॉट डाउन कहाँ पटका? ऑन द ब्लड स्मीयर्ड mongoose एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। वो उस mongoose पर पटकी उसे बास्केट को और वो अंदर गई बच्चे के झूले के पास। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर एक काला सांप था जो कि टूटा हुआ और ब्लीडिंग, खून बहता हुआ पड़ा हुआ था। टोन मने कटा हुआ, टूटा हुआ। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड, एक ही झटके में, फ्लैश में उसे महसूस हो गया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटना हुई। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, वो बाहर दौड़ी mongoose को देखने को। ये देखिए यहाँ पे वो देख रही है कि क्या हुआ है ना, ये सांप मरा हुआ, कटा हुआ, बेबी बच्चा सोया हुआ। वो बाहर की ओर दौड़ी। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओह तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया है। सी क्राइड टचिंग द mongoose, वो mongoose को स्पर्श करते हुए वो रोई। हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि मर गया था और शांत पड़ा हुआ था। अवेयर ऑफ हर सॉबिंग, सॉबिंग माने सिसकना, उसके सिसकने को वो नहीं सुन रहा था, उससे अनजान था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैजिटली एंड रैशली, फार्मर की पत्नी जो ने एक्ट किया कैसा, बहुत ही तुरंत में, है ना, वो बिना सोचे समझे उसने एक्ट किया था। क्या हुआ उस बिना जाने, जो वो सोची देखकर वो उसने उसका रिएक्ट कर दिया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, वो मरे हुए नेवले की ओर ताकती रही, देर तक उसे देखती रही। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने सुना कि उसका बच्चा रो रहा था। वाइपिंग हर टीयर्स, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। सी वेंट इनटू फीड हिम, वो उसे खिलाने को गई। अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र की कथा है ये। क्वेश्चंस इसका हम देख लेते हैं। इसका आंसर मैं गेट ज्ञान में दे दूंगी आपको, उसका लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से आंसर ले लेंगे। और ये कैसा लगा कमेंट करेंगे, और इसे आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग ए बेबी mongoose इनटू द हाउस, घर में बेबी mongoose को फार्मर ने क्यों लाया? बिकॉज दे वांटेड ए कंपेनियन एंड फ्रेंड फॉर हिज सन, फॉर देयर सन, है ना, फार्मर अपने और उसकी वाइफ ने। तो फार्मर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट द फार्मर्स वाइफ want to leave the baby alone with the mongoose, फार्मर की पत्नी वो mongoose के साथ क्यों अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी बच्चे को? Because she did not like to leave her son alone, she did not believe, she had no faith on animals, है ना, उसका विश्वास नहीं था जानवर पे। What was the farmer's comment on his wife's fears?
फार्मर का क्या कमेंट था अपनी पत्नी के भय पर? तो फार्मर ने कहा था ना कि हमारे बच्चे की तरह ही ये भी बहुत ही प्यारा है और बच्चे का दोस्त है. ओके. फार्मर्स comment on his wife's fear was that the pet animal, the mongoose, was also as sweet as his baby, as their baby, and he was also the companion of their baby. Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? अपने बास्केट से क्यों फार्मर की पत्नी ने mongoose को मारा, स्ट्राइक किया, उस पर चोट प्रहार किया? Because she thought that the mongoose had killed her baby. क्योंकि वो सोची कि उसके बच्चे को इस mongoose ने मार डाला, क्योंकि उसके मुंह में और पंजे में खून था. She saw the blood on his face and on the paws. Did she repent her hasty action? How does she show her repentance? क्या उसे अपने इस बिना सोचे समझे जो उसने जल्दबाजी एक्शन लिया था इस पर उसे रिपिटेंस मतलब पश्चाताप हुआ? रिपेंट पश्चाताप हुआ? यस, बिकॉज व्हेन शी न्यू ऑल द थिंग्स देन शी रिपेंट. वो पश्चाताप की थी और वो सी कैसे की थी? तो उसी she came out of the door and she touched the mongoose, saying that you have saved my baby. इसका सारा क्वेश्चन आंसर मैं गेट ज्ञान में मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप लिख लेंगे. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.